आप दोनों ग्रेजुएट हो, एक पढ़े लिखे समाज से आ रहे हो, लेकिन आपने शादियां आम सामाजिक रीति रिवाजों से हट के डेरा सच्चा सौदा में की, तो क्या रहा खास आपकी शादी में? ये भी तो इंसान है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, वो चीज़ें देखनी चाहिए, उसी के तहत मैंने ये सब किया है। तो लोग एक दूसरे को खून तक नहीं देते, एक बाल तक नहीं देते, आपने किडनी डोनेट कर दी। मास्क बांटेंगे, मास्क खुद लगाएंगे, वैक्सीन जो रह गई है वो लगवाएंगे। मुफ्त राशन बांटेंगे, उस पैसे से हम मानवता भलाई के ही कार्य करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा जाना जाता है दुनिया से हटके काम करने में। एक ऐसा हटके काम आज फिर डेरा सच्चा सौदा में हुआ। जी हाँ दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा में कुछ डेरा श्रद्धालुओं ने शादियाँ करवाई हैं। तो इनकी शादी में आम समाज से क्या रहा खास, क्या रहा कुछ हटके, जानेंगे इनसे। तो आइए सबसे पहले हम आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अशोक कुमार है। तो आपका नाम है? सुषमा इंसान। तो आप दोनों को सबसे पहले हमारी तरफ से शादी की हार्दिक शुभकामनाएं जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। जी, आपकी? मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है बीएड गवर्नमेंट टीचर। ओके। तो यानी कि आप दोनों ग्रेजुएट हो, एक पढ़े लिखे समाज से आ रहे हो, लेकिन आपने शादियां आम सामाजिक रीति रिवाजों से हट के डेरा सच्चा सौदा में की, तो क्या रहा खास आपकी शादी में? ऐसा गुरुजी ने हमें मानवता भलाई के कार्य करने सिखाए। ये जो ड्रेस दी है वो गुरुजी की दात है। मैं एक किडनी डोनेट कर चुका हूँ एक ज़रूरतमंद को। आपने जीते जी अपनी किडनी दान की है। मैं अक्सर समाज में देखूं तो लोग एक दूसरे को खून तक नहीं देते, एक बाल तक नहीं देते, आपने किडनी डोनेट कर दी। हाँ जी, मैंने एक किडनी डोनेट करी है और 44 बार ब्लड डोनेट करा है और 2 बार सेल दिए हैं। और मानवता भलाई के कामों में मैंने बहुत पेड़ पौधे लगाए हैं। जो भी ज़रूरतमंद की सहायता, जैसे कपड़े बांटने, किसी गरीब का मकान बना के देना, वो जो भी विधवाओं की शादी करवाना, जो भी काम मानवता भलाई के हमें गुरुजी ने एक बताए हैं, हम बढ़ चढ़ कर करते हैं। ओके, तो वो तो ये कार्य आपने बता दी कि आपने बढ़ चढ़ के किए। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है, इन्होंने अपनी किडनी डोनेट की है, तो कैसा लग रहा है एक ऐसा साथी आपको मिला जिसने गुरुजी के हुक्म अनुसार जीते जी किडनी डोनेट कर दी? कैसा फील कर रहे हो आप? मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि समाज के लिए इतना सोचने वाले, इतनी भावना रखने वाले, इतनी अच्छी चीज़ें, तो उनको मैं एक्सेप्ट करूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। तो ये हैंडीकैप भी है, तो उसके बारे में क्या करूँ? देखिए, वो समाज में चीज़ें चलती हैं, हमें सबसे पहले देखने चाहिए उनके विचार, उनके कार्य। ये भी तो इंसान है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, वो चीज़ें देखनी चाहिए, उसी के तहत मैंने ये सब किया है। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, गवर्नमेंट जॉब आपकी लगी हुई है, तो आप कहीं ना कहीं अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें, सर अभी आप भी ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, दुनियादारी के हिसाब से हम देखें कि क्या क्या अपने ताम झाम होते हैं, रस्में रिवाजें होती हैं, लेकिन एक इतनी सिंपल शादी। तो एक मेरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, आपने अभी कुछ कार्य गिनाए, खूनदान करना, ब्लड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो शादी के समय आप कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? हम शादी के टाइम आज हम खूनदान करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, गरीबों के लिए हम परमार्थ भी करेंगे। जैसे भी हमारे गुरुजी ने बताया, मानवता भलाई कार्य, मास्क बांटेंगे, मास्क खुद लगाएंगे, वैक्सीन जो रह गई है वो लगवाएंगे। जो भी गुरुजी ने बताए हैं मानवता भलाई के कार्य हम बढ़ चढ़ कर दोनों करेंगे। तो जो शादी हुई है मैम, क्या जी बिल्कुल डॉरी फ्री, दाज प्रथा के बिल्कुल ख़त्म करती है? जी बिल्कुल, मेन मकसद यहाँ पे शादी करने का यही है कि समाज को ये शिक्षा दे सके कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप है, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो इसकी पहल समाज में यूथ को तो करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोगों ने ये भी एक मैसेज देने के लिए भी ये किया कि यहाँ पे कोई दहेज वगैरह की कोई वो नहीं है। बिल्कुल, मैं आपके जो डिसीजन है उससे काफ़ी खुश शौक हुआ हूँ, क्योंकि अक्सर हम समाज में देखें कि गवर्नमेंट जॉब जिस लड़की की लगी हुई है, जिस लड़के की जो अपना जीवन साथी है वो भी गवर्नमेंट ही ढूंढ रहा है, और आपने एक शादी की अपने गुरुजी के हुक्म अनुसार, वचन अनुसार। तो सर, इतनी प्रेरणा जो आप कर रहे हो, इतने खूनदान किया आपने, जीते जी किडनी तक डोनेट कर दी, प्रेरणा का किससे मिली आपको प्रेरणा, और कैसा फील करते हैं उनके बारे में? ये प्रेरणा हमें संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के द्वारा ही मिली है। मैं बचपन से दरबार में आता हूँ। यहाँ पे हम जब देखते हैं
मानवता के प्रति इतने समर्पित हैं गुरुजी। उनको लगता है कि हर बच्चा मेरा है और वो कोई दुखी ना हो, तो उन्होंने ऐसी हमारी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स बनाई। घर घर जाके वो पता करती है। कोरोना काल में कोई भी आया समा, बाढ़ आई और आई, गुरुजी को लगता है सब मेरे बच्चे हैं, इनकी मैं संभाल करूं। चाहे वो गुरुजी के शिष्य बने चाहे ना बने, पर उनकी संभाल गुरुजी जरूर जाके करते हैं एज ए मानवता। तो आपने वो बताया सारा कुछ। शादी के समय लोग तरह तरह के लिबास पहनते हैं, लहंगा, चोली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तरह तरह के डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं। आपने शाह सतराम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की ड्रेस पहनी, इसके पीछे क्या सोच रही है? ये जो संस्था है डेरा सच्चा सौदा, और ये जो वर्दी बनाई गई है ग्रीनेस, शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, ये ना तो किसी से कोई तनख्वाह लेती है, ना किसी तरह का कुछ भी लालच नहीं है, बल्कि ये ऐसी फोर्स है जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाती है। इसको पहनना बहुत ही गर्व की बात है, इसलिए हम अपनी इस वर्दी को ही सब कुछ मानते हैं। इसलिए मैंने अपनी शादी में इसी को सबसे पहले प्राथमिकता दी है। तो सर आज आपकी शादी हो चुकी है, सो व्हाट अबाउट फ्यूचर प्लानिंग से, फ्यूचर के बारे में, भविष्य बारे में आपकी क्या प्लान है? मैं हैंडीकैप्ट हूँ, आपको जैसे दिख रहा हूँ, किडनी भी डोनेट कर दी है मैंने, तो मेरे से इतना काम नहीं होता। तो मैं देती हूँ इसका जवाब भी। जैसे गुरुजी की प्रेरणा भी है कि अगर हैंडीकैप्ट से पढ़ी लिखी लड़कियाँ, कामयाब लड़कियाँ नौकरी पेशा शादी करती हैं, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने का हमें हक होता है, क्योंकि मर्दानी भक्त वीरांगना के तहत भी शादियाँ होती है। तो उसमें यही होता है कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी लड़की उठाती है। उनकी सारी पूरी ज़िंदगी तक उनका खर्चा, उनकी सब चीज़ें, हर ज़रूरत सारी की सारी वो लड़की उठाती है। इसलिए उनका सारा का सारी जिम्मेदारी मेरी होगी अब आगे से फ्यूचर में आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि फ्यूचर में सारी जिम्मेदारी मेरी। अक्सर देखा जाता है कि लड़के खुद को आगे प्रमोट करते हैं इस मामले में कि हाँ जी हम लड़की की जिम्मेदारी उठाएंगे। आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, आज आपने शादी की है, आप जो युवा आगे शादियाँ करवाएंगे, जिनकी मैरिजेज होंगी, उनको क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहोगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी कि दहेज प्रथा के खिलाफ थोड़ा सा आवाज़ उठाएं, या ये कह ले कि जैसे डेरा सच्चा सौदा ये अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, 137 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, उनकी तरह ही आप भी उनका सहयोग करें या उनको अपनाएं। तो ये इसी के तहत ये भी एक कार्य आता है दहेज मुक्त शादी, तो हमने उसी के तहत किया। और आगे यूथ को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अच्छे काम करते हुए, शादियों में वेस्टेज ना करते हुए, कोई फालतू का खर्चा ना करते हुए, अच्छे मानवता भलाई में अपने काम में जो है पैसा लगाएं और दहेज मुक्त शादी कराएं। आपने जिक्र किया कि फालतू खर्चा ना करते हुए, तो जो खर्चा नहीं होगा उस खर्चे का, उस पैसे का क्या किया जाएगा? वो खर्चा हम गरीबों के लिए अभी बोला, जैसे ब्लड डोनेशन करेंगे, बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को किताबें, कॉपियाँ और स्टेशनरी, जो कुछ भी उनको बन पड़ेगा उनकी सेवा करने के लिए, वो सब उनको दिया जाएगा। मुफ्त राशन बांटेंगे, उस पैसे से हम मानवता भलाई के ही कार्य करेंगे। अक्सर हम सर्च करते हैं गूगल पर, इंटरनेट पर कि बेस्ट वेज टू सेलिब्रेट बर्थडे, बेस्ट वेज टू सेलिब्रेट मैरिज एनिवर्सरीज, लेकिन यार जो शादी हो रही है, मेरे ख्याल से इससे नायाब तरीका मैंने कहीं और नहीं देखा। जैसा इन्होंने बताया कि फालतू खर्चा नहीं होगा, कोई दहेज नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो खर्चा होना था उससे ये ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। और इनकी जो प्रेरणा का स्रोत रहे हैं पूज्य सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा, जिनकी प्रेरणा के चलते इन्होंने इतने बड़ा आज कदम उठाया, मैम ने कदम उठाया कि फ्यूचर में इनके हस्बैंड, जिन्होंने जीते जी ऑलरेडी किडनी डोनेट कर चुके हैं और थोड़ा विकलांग भी हैं, उनको उनकी ये साम संभाल करेंगी। तो दोस्तों आखिर में तो हम ऐसे गुरु को सल्यूट ही करेंगे, लख लख सजदे करेंगे, जिन्होंने अपने शिष्यों के अंदर ऐसी मानवता भलाई की भावना भरी।